फिर शर्मसार हुई दिल्ली। महिला के साथ हैवानियत, पुलिस ने हैवान को दबोचा, अब होगा तगड़ा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हो गई है, जहां एक दरिंदे ने 3 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ घिनौना काम किया। जहां फिर 500 सीसीटीवी की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने दरिंदे को धर दबोचा है और सारी की सारी घटना से खुलासा हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। बताया जा रहा है कि महिला जिस ई रिक्शा पर बैठी थी, उसी के चालक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने संबंध में छानबीन के बाद मोहम्मद उमर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने बताया कि 26 मई को कोतवाली पुलिस थाने में लूटपाट संबंधित पीसीआर कॉल आई थी। पुलिस शिकायत सुन मौके पर पहुंची तो वो घायल अवस्था में थी और उसके खून बह रहा था। बगल में महिला का 3 साल का बेटा भी था। पुलिस फौरन महिला को अस्पताल लेके गई। वहां उसकी मेडिकल जांच हुई तो सामने आया कि आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं महिला ने भी थोड़ी स्थिति सुधरने के बाद मीडिया में बयान दर्ज कराया। महिला ने बताया कि वो बिहार की रहने वाली है और पंजाब अपने पति से मिलने जा रही थी। 26 मई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी और सदर बाजार गई। लौटते समय जब उसने रिक्शा किया तो ऑटो चालक ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। उसी को पीने के बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी महिला को अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया। वहां पहले उसने उसके साथ घिनौना काम किया। जब महिला को होश आने लगा तो महिला ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपी ने महिला को चुप कराने के लिए उसके सिर पर ईंट मार दी। महिला दोबारा से बेहोश हो गई। होश आने पर पता चला कि महिला का फोन और 3000 नगद रुपए गायब हो गए हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू की। तकरीबन 500 सीसीटीवी फुटेज जांच के बाद एक बैटरी रिक्शा की पहचान हुई और आरोपी की तस्वीर सामने आ गई। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। करीबन 150 रिक्शा मालिकों से पूछताछ के बाद उमर पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके पास से पीड़िता का फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया रिक्शा बरामद किया है। उमर के पकड़े जाने के बाद ये भी सामने आया है कि उमर पहले भी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 308, 328, 379 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं ऐसी ही कई सारी खबरें कई जगहों से सामने आती है। देश के अलग अलग जिलों से कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसको जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है। एक खबर मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां कि अशोक नगर में एक 22 साल की हिंदू लड़की से दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने वाले सलीम पर अब लड़की के परिजनों से मारपीट का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं तय कर दी थी। ऐसे में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर जाकर पहले लड़की को उठाया और उसके बाद उसके माता पिता भाई के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान भाई पिता के हाथ भी तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि जब लड़की के घर में ये लोग घुसे तो इनके हाथ में हथियार थे। किसी के हाथ में लोहे की रॉड थी तो किसी के हाथ में तलवार थी। मारपीट के कारण परिवार ने चिल्लाना शुरू किया तो आवाज सुनकर आसपास के जब ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तब जाकर आरोपियों ने लड़की को छोड़ा। इस दौरान आरोपियों के हाथ में तलवारें और लोहे की रॉड थी। इन लोगों ने उस लड़के को भी धमकाया जिसकी सगाई लड़की से होने वाली थी। केस में मुख्य आरोपी का नाम सलीम है। ऐसे में जब हिंदू संगठनों को सूचना मिली तो कुछ हिंदू कार्यकर्ता थाने गए। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार की शिकायत को दर्ज कराया। एक मामला पीड़िता ने रोते रोते रेप का दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता के पिता की शिकायत पर दूसरा मामला भी दायर किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी सलीम, जोधा, समीर और शाहरुख को बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के संबंध में पुलिस ने बताया कि जब मामला संज्ञान में आया तो आरोपियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए। इसके बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की पकड़ के लिए दबिश दे रही है। जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से पूरे देश में ये घिनौनी साजिश चल रही है। लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार इन मामलों पर अब तगड़े एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी दरिंदों की हरकतें सुधरने का नाम नहीं लेती। वहीं महिलाएं, नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। जहां स्कूलों में
तक बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। वहीं एक खबर मदरसे से सामने आई है, जहां एक मौलवी ने एक नाबालिग बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। कई राज्यों में मदरसों के अंदर चल रही घिनौनी करतूत सामने आती है, जिसको जानने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठता है और इन मौलवियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की जाती है। जहां बिहार के मधुबनी में मौलवी कारी शहरनवाज एक 16 साल की नाबालिग के साथ गलत काम करता था। वो उसे कुरान की कस्में देता था और कहता था कि किसी से बताओगी तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। पीड़िता का साल भर से अधिक समय तक मौलवी दुष्कर्म करता रहा। जब बच्ची की क्लास खत्म हो जाती तो वो बच्ची को रोक लेता और मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ संबंध बनाता। यही नहीं, किसी से बोलने पर चाकू का डर दिखाता। नाबालिग डर की वजह से किसी को कुछ भी नहीं बता पाई, लेकिन जब वो 7 महीने की गर्भवती हुई तो घर वालों को कुछ शक हुआ। तब जाकर ये मामला खुलासा हुआ। बता दें कि ये मामला मधुबनी जिले के खुटोना थाना इलाके का है, जहां एक मदरसे के हेड मौलवी कारी शहनवाज, जिस पर बच्चों को कुरान की आयतें सिखाने की जिम्मेदारी थी, उसने मदरसे की बच्ची को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। कुरान की आयतें सिखाते सिखाते कब उसकी नीयत 15 से 16 साल की बच्ची पर डोल गई और उसे वो अपनी हवस का शिकार बनाने लगा, ये किसी को पता ही नहीं चला। कारी शहनवाज बच्चों को छुट्टी के बाद उसे रोक लेता था और बच्चों के जाने के बाद मदरसे में ही उसके साथ गलत काम किया करता था। पीड़िता की अम्मी से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि कारी शहनवाज मेरी बेटी को कुरान का डर दिखाता था और कहता था कि अगर किसी से कुछ कहा तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो चाकू का भी डर दिखाता था, लेकिन बच्ची के शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से घर वालों की नज़र पड़ी तो पूछताछ करने पर मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने कहा कि मौलवी ने बच्ची के अब्बू से कहा था कि बेटी पढ़ने में तेज़ है, उसे पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दो करो। इस मामले में खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं मदरसा के हेड मौलवी द्वारा नाबालिग छात्र से दुष्कर्म की सूचना से ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने मौलवी को सख्त सजा देने की मांग की है। साथ ही आक्रोशित लोगों ने मदरसा में ताला जड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 मई 2024 की बात है, राजस्थान के अजमेर में हुई घटना ने पूरे देश को झंझोक कर रख दिया। यहाँ एक मदरसे में कत्ल के बाद मौलवी की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ। 32 साल के मौलाना मोहम्मद माहिर की पिछले महीने 27 अप्रैल की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। अब खुलासे के बाद पुलिस ने मदरसे के 6 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया। इन बच्चों ने कबूल किया कि मौलवी की हत्या उन्होंने ही की थी। बच्चे मौलवी के यौन शोषण से तंग आ चुके थे। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कत्ल की साजिश रची थी और बचने के लिए एक कहानी तैयार की। बच्चों का दावा था कि मास्क लगाए 3 लोगों ने माहिर की हत्या कर दी थी और उन्हें चुप रहने की धमकी दी। फिर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले माहिर की पृष्ठभूमि की जांच भी कर ली गई थी और कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। बच्चे भी पूरे विश्वास के साथ अपनी बात पर टिके हुए थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मदरसे के बच्चों के मुताबिक माहिर एक छात्र का यौन शोषण करता था। उसने जब सब कुछ उजागर करने की धमकी दी तो माहिर ने उसे पैसे का लालच दे दिया और चुप करा दिया, लेकिन वो शोषण करता ही रहा। इसके बाद इन बच्चों ने माहिर को सजा देने का प्लान तैयार किया। इन्होंने बेहोशी की हालत में माहिर की हत्या कर दी। जहां 26 अप्रैल को बच्चे एक दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीद कर लाए। वो माहिर के खाने में से मिलवाना चाहते थे, लेकिन उस रात मौलाना ने बाहर से खाना खाया। रात को जब वो मदरसे से वापस लौटा तो बच्चों ने उन्हें दही खाने को कहा। इसमें बच्चों ने पहले ही नींद की गोलियां मिलाई थी। कुछ देर बाद मौलाना जब गहरी नींद में सो गया तो बच्चों ने स्टोर रूम से रस्सी और डंडे लेकर आए। फिर उन्होंने गले में रस्सी डालकर मौलाना को मौत के घाट उतार दिया और तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। माहिर की धड़कन बंद होने के बाद बच्चे कमरे में से बाहर चले गए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।